उम्मीद करती हूँ उनमें से कुछ अवतारों में तो अपने एफएम नजर आ ही जाएंगे बजट वाले दिन। पी चिदम्बरम के इन अवतारों के लिए थम्स अप। वैसे क्या आप जानते हैं कि थम्स अप देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक है? जी, और अब करीब 10 साल बाद ये ब्रांड सलमान खान के साथ वापस आया है कुछ तूफानी करने। ब्रांड बाजार को मिली पहली झलक थम्स अप के नए कैंपेन की। इस मौके पर श्वेता भंडराल आपको ले जा रहे हैं ब्रांड थम्स अप के शानदार सफर पर। थम्स अप देश की सबसे पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक है। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक 42% कोला बाजार पर थम्स अप छाया हुआ है और तूफानी जिंदगी जीने की अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए ब्रांड ने अपना नया कैंपेन तैयार किया है। थम्स अप हमेशा से ही एडवेंचर, करेज और एनर्जी को अपने विज्ञापन में दर्शाता रहा है और इस बार वो हर इंसान को अपने अंदर इन जज्बों को तलाशने को कह रहा है। हर इंसान के अंदर एक डीप पोटेंशियल होता है और समटाइम्स देयर इज अ नीड फॉर समवन टू टेल यू कि आप अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाइए और कुछ ऐसा कुछ कर दिखाइए ताकि दुनिया आपको याद रखे। तो ये जो थम्स अप की जो नई कैंपेन है वो इस फिलॉसफी पर आधारित है। इस कैंपेन से सलमान खान की ब्रांड के साथ वापसी हो रही है। 2003 से पहले सलमान खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। इसके बाद अक्षय कुमार कई साल तक ब्रांड के साथ रहे, लेकिन ब्रांड का मानना है कि सलमान की लोकप्रियता और उनका बीइंग ह्यूमन का काम उन्हें ब्रांड के साथ सही जोड़ते हैं। ये कैंपेन बनाया है लियो बनेट ने और देश भर में ये इस वीकेंड से नजर आएगा। चार तूफानी तो दो, तूफान सबके अंदर होता है, बस ढक्कन हटाने की देर है। सलमान की जो पर्सनालिटी है, Salman Khan's brand personality, the way he communicates with everybody, the way he symbolizes all the values that we see in our brand on Thumbs Up is where we really see the connect. जैसा हम सलमान नंबर 1 है, थम्स अप नंबर 1 है, अगर ये दोनों एक साथ में मिलते हैं तो युवा को हम लोग क्या मैसेज दे सकते हैं? और उनके अंदर जो भी तूफानी है, हम इतना प्रोत्साहन करना चाहते हैं उनको कि वो तूफानी कैसा बाहर लेके आ सकते हैं और दे कैन बिकम सुपर अचीवर्स। थम्स अप आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से नंबर 1 कोला रहा है। 1977 में रमेश चौहान और प्रकाश चौहान ने तब पार्ले के सीईओ भानु वकील के साथ मिलकर देश में थम्स अप लॉन्च की। इनकी दूसरी ब्रांड्स लिम्का और गोल्ड स्पॉट पहले से ही बाजार में थी और जल्द ही थम्स अप ने कैंपा कोला और ड्यूक जैसे दूसरे लोकल ब्रांड्स को पीछे छोड़ अपने लिए बाजार बना लिया। 1990 में जब देश का बाजार मल्टीनेशनल्स के लिए खुला तो पेप्सी ने देश में एंट्री ली और कोला वॉर का आगाज हुआ। थम्स अप ने ये जंग लड़ी अपने महाकोला के साथ जो 300 ml की बोतल थी। फिर पेप्सी ने फिल्मी सितारों को विज्ञापन में लेना शुरू किया और 1993 में कोका कोला भारत लौटा। उसी साल पार्ले ने थम्स अप को $60 मिलियन में कोका कोला को बेच दिया और उस वक्त भी कोला बाजार में 85% हिस्सा थम्स अप का था। Any brand stands for certain very strong values and be consistent with those values will be very successful. But at the same time अगर आप थम्स अप की जर्नी देखते हैं तो लास्ट 20-25 साल से it kept in pace with the psychographics of people, how people have changed. At one time it was only one way, machoism, and then we brought in the coolness with bungee jumping. So that he does not do to impress anyone, he does it for himself, I want my thunder. So जैसा जैसा कि युवा चेंज होते रहे तो हम लोग उसके अंदर इतने सटल बदली भी उसके अंदर किए हम लोग और जो स्पिरिट हम लोग जैसा रखा था उसीलिए लोग थम्स अप को पसंद करते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ द ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थम्स अप ने इतने सालों से कंसिस्टेंट वही प्लेटफॉर्म रखा है। टेस्ट द थंडर या तूफानी बात तो वही है और ये कंसिस्टेंसी हमने जभी देखी है। जैसे अमूल ब्रांड है, उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है कि वो अमूल गर्ल के साथ और टेस्ट ऑफ इंडिया हैज कंटिन्यूड। तो जब ब्रांड्स कंसिस्टेंट रहते हैं दे टेंड टू रीप बेनिफिट्स ऑफ दैट कंसिस्टेंसी। थम्स अप इतना मजबूत ब्रांड है, इसलिए कोका कोला ने इस ब्रांड को अपनाया और आज भी उसका प्रचार पूरे शान से कर रहा है। ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत है देश के कोने कोने में, छोटे शहरों और गांव में उसका नाम जो जिंदा दिली से जोड़ा जाता है। श्वेता भंडराल, मुंबई।